हेलो साथियों। आजकल जैसे आपने देखा होगा एग्ज़ाम्स का टाइम आ रहा है, जनवरी ख़त्म हो रहा है, फरवरी शुरू हो रही है। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप बताइए कि हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी, पढ़ाई पे कैसे हम ध्यान लगाएं। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, इधर उधर भटकता है, बहुत से डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। जो हम प्लान कुछ करते हैं होता कुछ है। 50% पढ़ाई हो पा रही है, 25% हो पा रही है, ध्यान ही नहीं लग रहा है, किताब खुल के नींद आ गई, या ध्यान कहीं और है, किताब यहाँ है, मतलब मेंटली कहीं और है, फिजिकली यहाँ है। तो कैसे ध्यान लगाएं, तो इसी विषय पे मैं आपको आज चर्चा करूँगा। और देखिए, किसी भी स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ध्यान नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हम उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे। जैसे होता है फिजिकली यहाँ है, मेंटली कहीं और है। और अगर हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो हम चीज़ को कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे। जैसे बहुत से आपने देखा होगा एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले भी, कि आपने सब पढ़ लिया, आपको एनालाइज करना है। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए, अपनी स्टडी की है, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम्स हों, चाहे यूनिवर्सिटी के हों, चाहे कहीं के भी हों। तो हमको एनालिटिकल माइंड बहुत जरूरी होता है। वो हम कब करेंगे, जब हम किसी चीज़ को समझ पाएँ। रट्टा तो मारना नहीं है, हमको चीज़ को समझना है, ताकि हम समझ को उसी हिसाब से फिर हम इंटरप्रेट करें और उसको अप्लाई करें। और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि पहले सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमको ये ध्यान रखना है, नंबर 1, कि हैव ए क्लियर व्यू ऑफ व्हाट टू स्टडी। हमको पढ़ना क्या है। कई बार क्या होता है, भाई कोर्स करना है, क्या पढ़ना है, क्लियर हो पढ़ाई क्या करनी है, कितना हमारा एरिया ऑफ स्टडी है, और क्यों पढ़ना है। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं भाई हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हो भाई, पता नहीं, बस पापा ने कहा तुम ये कर लो, LLB कर लो, तुम BA कर लो, मैं कर रहा हूँ। या आप मान लो MBA कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पता है गोल हम क्यों कर रहे हैं, तो आप में एक मोटिवेशन आएगा, भाई हम कर रहे हैं, आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, सिविल सर्विस मिल जाए, MBA पास हो जाए, इंजीनियरिंग पास कर लें, MBBS हो जाए, कुछ भी कर लें। अब गोल, ये हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम्स है, 10th का, 12th का, मतलब गोल कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, अच्छे नंबर से पास होने के लिए या कंपटीशन में आने के लिए। उसी हिसाब से हम तैयारी करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम्स हमारी तैयारी का लेवल होता है और डेप्थ होती है। तो ये सबसे पहले क्लियर कर लें हमको करना क्या है। सबसे पहले जिसका नहीं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, हमको करना क्या है, वो क्लियर अगर हमारा है। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। अगला हमारा है मेक प्लान। हमको तैयारी करनी है, प्लान बनाना है। प्लान भी हमारा ऐसा हो जो फिजिबल हो, ये नहीं बड़ा अनरियलिस्टिक प्लान बना लिया कि हम सुबह 3 बजे उठ जाएंगे, नहीं उठ पा रहे हैं, भाई नहीं पाए। तो ये करिए कि हम 6 बजे उठ सकते हैं, 7 बजे, 5 बजे, या रात में लेट पढ़ेंगे। अपना हिसाब से अपना प्लान बनाया कि भाई हम, होता है कई बार लेट नाइट में लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं, कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमको क्या सूट करता है। हमारा जब टाइम टेबल बनाएंगे तो हमारा बॉडी का जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है, एनर्जी टाइम हमारा क्या है, एनर्जी लेवल हाई किस समय होता है हमारा, मॉर्निंग में होता है, नाइट में होता है, कब होता है। तो उस हिसाब से हमको अपना बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक प्लान बनाना है, और एक स्टडी के लिए शेड्यूल बना लेना है कि हम किस किस दिन क्या करेंगे। अपना डेली वीकली शेड्यूल बना लिया। अब हमारा थर्ड आता है टेक रेगुलर ब्रेक्स। रेगुलर ब्रेक बहुत ज़रूरी होते हैं, कि उससे क्या होता है, यू गेट रिजुविनेटेड। 10 मिनट ब्रेक कर लिया, मान लीजिए हमने 1 घंटे के बाद 15 मिनट, तो हम फ्रेश हो गए, बॉडी भी ठीक है, सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा स्ट्रेच कर लिया बॉडी को, कुछ खा पी लिया अपना, फिर आके फ्रेश होकर बैठ गए। क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है ग्रास्पिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं सीधे बैठे हुए हैं। तो हमको देखना है कि हमारा पर्पस क्या है, चीज़ को सीखना, समझना, कंसंट्रेट करना, अंडरस्टैंड करना। वो कब होगा, जब हम अलर्ट रहेंगे और हमारा ध्यान सीधा वहाँ जाएगा। तो आपको रेगुलर ब्रेक लेने चाहिए, ताकि आपका बिल्कुल बॉडी बिल्कुल फिट रहे। फोर्थ हमारा है टेल योर प्लान टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली और फ्रेंड को पता ही नहीं है कि हमारा किस समय उठने का प्लान है, किस समय सोने का टाइम है, तो वो उस समय आपको फिर कुछ काम करेंगे, फ़ोन करेंगे, बात करेंगे, तो आपको लगेगा वो हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उनको आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए कि भाई देखो, मेरा रात में 9 बजे के बाद पढ़ाई का समय है, या 8 बजे के बाद पढ़ाई का समय है, सुबह मैं इतने बजे तक सोता हूँ। तो दे विल कोऑपरेट यू, आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा। अदरवाइज आप जब पढ़ने बैठेंगे, उसी में उनका फ़ोन कॉल आएगा, या वो आपको फिर
कहना चाहिए डिस्टर्ब करेंगे या कुछ भी करेंगे, मतलब कि उनको पता नहीं है आपका टाइम टेबल क्या है, तो इसको आप शेयर करिए। 5वां हमारा है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट क्यों करना ज़रूरी है? मान लीजिए हम पढ़ने बैठ गए, अब उस समय आपने कहा भाई ऐसा है, अब तो हमको फ्रेंड्स हमारे आ रहे होंगे, इस समय मैच हो रहा होगा, इस समय या यहाँ गेम हो रहे होंगे, ये सीरियल आ रहा होगा टीवी का, या हमको फिल्म में जाना है, तो डिस्ट्रैक्शन आपको अवॉइड करना है उस समय। और डिस्ट्रैक्शन में जैसे ये भी आता है आपका कि फ्रेंड्स वगैरह बता दिया, फ्रेंड्स वगैरह उसमें आपको फ़ोन नहीं करेंगे, और आपका होता है सोशल मीडिया, उसको आपको सोशल मीडिया को मिनिमाइज़ करना है। वो पढ़ाई करने के बाद आप देख लीजिए भाई, ठीक है, यू कांट मेक जीरो। ये नहीं हर 10 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद आप व्हाट्सएप देख रहे हैं क्या आया, या इंस्टाग्राम देख रहे हैं। आप पढ़ाई के बाद देखिए, पढ़ाई तक ऑफ कर दीजिए, और हो सके तो आपने मान ली 2 घंटे पढ़ाई की, 2 घंटे तक बिल्कुल टोटली अवे, 2 घंटे बाद देखेंगे, क्योंकि आपका ध्यान पूरा पढ़ाई में रहना चाहिए। अगर हमने ये पढ़ाई के छोड़ के सोशल मीडिया में कुछ देख लिया, कुछ कर लिया, कोई वीडियो देख लिया, तो हमारा माइंड एकदम से डाइवर्ट हो जाएगा उस इशू पे, तो हमारा यहाँ से ध्यान हट गया, तो हमारा ग्रास्पिंग कम हो गई, तो हम पढ़ेंगे उसमें हमको ग्रास्प करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो चीज़ हम सीख पाएंगे मान लो 15 मिनट में, वहाँ हमको घंटा लग जाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान तो इधर भटक रहा है। तो कंसंट्रेशन के समय हमको करना चाहिए, बिल्कुल फोकस होकर हम पढ़ाई करें। अच्छा, 6 हमारा है टेक केयर ऑफ हेल्थ। बहुत ज़रूरी है। हेल्थ ठीक नहीं है, आपने खूब अच्छा प्लान बना लिया, प्लान बहुत रियलिस्टिक है, सब कुछ है, हेल्थ ठीक नहीं है, बुखार पड़ा हुआ है, सर में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, सर्वाइकल हो गया, आपको लूज मोशंस हो गए, आपका कुछ टाइम टेबल हो ही नहीं पाएगा। फिर आप कहेंगे भाई हमारा टाइम टेबल बना पाया, लेकिन हेल्थ ने साथ नहीं दिया। तो हेल्थ से सारा काम आप करेंगे, तो हेल्थ का ध्यान रखिए अपना, डाइट का, स्लीप का, अपने एक्सरसाइज वगैरह का, जो भी है पूरा ध्यान रखिए आपका, कि आपकी हेल्थ फिट हो। साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, बॉडी साउंड है तभी तुम्हारा माइंड साउंड होगा, और माइंड साउंड होगा तभी आप कुछ पढ़ पाएंगे। तो दोनों को हमको फिट रखना है। 7 हमारा है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। टालने को हमको दूर करना है, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालना, चीज़ को हमको टालना नहीं है, चलो कल कर देंगे, परसों कर देंगे। पढ़ाई करनी है, कोई हमारा जो हमने शेड्यूल बनाया, ये शेड्यूल में ये चीज़ इस समय पढ़ना है, उसी समय पढ़िए। टाल देंगे वो चीज़ आगे चली जाएगी, फिर वहाँ पे हो जाएगी एक्यूमुलेट, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, टाइम कम बचेगा, चीज़ें आपकी बढ़ती जाएंगी और समय कम होता जाएगा। तो आपको टालना नहीं है, चीज़ों को जब प्लान किया है उसी समय करना है, ताकि आपका जो कैरी फॉरवर्ड है वो ज़्यादा ना हो। ये तो पता चला सब चीज़ एंड के लिए बच जाएंगी। और 8 हमारा है रिवार्ड योर सेल्फ। आपने पढ़ाई कर ली, टाइम पे सीख लिया, अब आप रिवार्ड करिए, गुड। उस समय आप घूमने जाइए, पिक्चर जाइए, खाइए पीजिए, कुछ करिए, बस मैंने आज पूरा पढ़ाई कर ली, सब हो गया, बहुत बढ़िया तैयार कर ली, गुड। पैटिंग करिए अपनी, रिवार्ड करना है आपको अपने को। फिर 9 है रिव्यू योर प्रोग्रेस। ये बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना है हमको, ताकि हम कर कैसे रहें, डेली करें, वीकली करें, मंथली करें। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं तो आपको मान लो 1 साल है, 2 साल है, तो आप उसको क्वार्टरली करिए, 6 मंथली करिए, एनुअली करिए, मतलब अपना एक पीरियड बना लीजिए कि हमको किस पीरियड के हिसाब से तैयारी करनी है। पीरियोडिक रिव्यू बहुत ज़रूरी है प्रोग्रेस का, कि हम जा कैसे रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लान किया था, उस हिसाब से हमको फीडबैक के बेस पे उसको मॉडिफाई करना है कि भाई ठीक चल रहा है, अच्छा अगले हफ्ते में ये कमी थी, ये ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। मतलब आपको अपनी जो आप अप्लाई कर रहे हैं उससे उसको और बेटर करना है, ताकि जो आपने प्लान किया वो हो जाए, कंसंट्रेशन पूरा हो पाएगा। क्योंकि कंसंट्रेशन करने के लिए बिल्कुल माइंड हमारा फोकस होना चाहिए। फोकस कब होगा? जब हमको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, बिल्कुल उसी समय कि भाई ये चीज़ हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब चीज़ हमारी चल रही है एज पर प्लान, तो चिंता किस बात की? जब चिंता नहीं है तो नेचुरली हमारा टेंशन अच्छा होगा। तो फोकस होकर हमको पढ़ाई करनी है, और इसमें अपने एल्डर्स की आप हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की, एल्डर्स की, सीनियर्स की, किसी से भी, टीचर्स की, कि आपको फोकस रहेगा क्या करना चाहिए। ये जो मैंने बताया ये टिप्स बहुत कॉमन है अपने आधार पे, क्योंकि हम लोग भी ट्रेनिंग में सब यही बताते हैं लोगों को, इससे आपका कंसेशन आ जाएगा और उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ है, तो आप मुझसे मेरे ईमेल पे पूछ सकते हैं, जो मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरे वीडियो को पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।